अलजबरी जुमलों की तज्ज़ी, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। अलजबरी जुमलों की तज्ज़ी। हिसाब में हम जान चुके हैं कि ऐसे एदाद जिनका हासिल ज़रब मालूम करने के लिए बाहम ज़रब दी जाए हासिल ज़रब के आद कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल टू 18। इसी तरह अलजबरा में अगर कोई अलजबरी जुमला 2 या 2 से ज़्यादा अलजबरी जुमलों का हासिल ज़रब हो तो ये 2 या 2 से ज़्यादा अलजबरी जुमले हासिल ज़रब के आद कहलाते हैं। 3xy माइनस 3xz इज़ इक्वल टू 3x ब्रैकेट ओपन y माइनस z ब्रैकेट क्लोज। यहाँ इक्वेशन 2 में 3xy माइनस 3xz के आद 3x और y माइनस z हैं और 3 और x मुकम्मल जुमले में मुश्तरक आद हैं। लिहाजा एक अलजबरी जुमले की तज्ज़ी की तारीफ कुछ यूँ कर सकते हैं। किसी अलजबरी जुमले को 2 या 2 से ज़्यादा जुमलों के हासिल ज़रब की शक्ल में लिखना जो कि उसको पूरा पूरा तकसीम कर सकें तज्ज़ी करना कहलाता है। अलजबरा में तज्ज़ी का मुतज़ाद हासिल ज़रब है। इस अमल में आदों को बाहम ज़रब दी जाती है ताकि वही अलजबरी जुमला दोबारा हासिल किया जा सके। इस कॉन्सेप्ट को मज़ीद समझने के लिए एक वीडियो की मदद लेते हैं। बेसिक आइडेंटिटीज ऑफ बूलियन अलजेब्रा। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर द आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिसमें वेरिएबल की वैल्यूज पे डिपेंडेंट नहीं होती, वेरिएबल की कोई भी वैल्यू हो तो वो काम करती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं लिखता हूँ x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि x की वैल्यू चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे -5 हो, इसका आंसर हमेशा 0 आएगा। इसी तरीके से जो बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं वो हैं a प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। दूसरी बेसिक आइडेंटिटी है a माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। और तीसरी है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आज हम इन 3 आइडेंटिटीज़ का यूज़ देखेंगे कि इनको यूज़ करके हम अपनी कैलकुलेशंस को किस तरह आसान बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे पहली आइडेंटिटी से। पहली आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो हमने ऊपर 2 लिखा है इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि a प्लस बी से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसे हम कहते हैं पावर या एक्सपोनेंट। पावर या एक्सपोनेंट। इसमें अगर हम 3 रेज़ टू दी पावर 2 लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका आंसर 9 आता है। अगर हम इसकी ताकत 4 लिखते हैं तो इसका मतलब है 3 को आपस में 4 दफ़ा मल्टीप्लाई किया है हमने। जब हम वेरिएबल के साथ ये लिखते हैं तो वेरिएबल में जिस तरह अगर हम x रेज़ टू दी पावर 3 लिखेंगे तो इसका मतलब होगा कि x इंटू एक्स। नॉर्मली अगर हम एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, मसलन अगर हम x y z लिखते हैं, इसका मतलब होता है x इंटू वाई इंटू जेड। यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाला x जो है जो मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ हो रहा है, ये नॉर्मली हम वेरिएबल्स के वक्त ओमिट कर देती हैं, इसको बीच में नहीं लिखते। जिस तरह हमने x y z लिखा है इससे मुराद है कि x y से मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर z से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम बात करेंगे कि a प्लस बी स्क्वायर, जब हम इसको इसके बराबर लिख रहे हैं तो ये किस तरह से इसके बराबर आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर किस तरह आ रही है, ये हम इसे प्रूव कर सकते हैं। a प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वेयर आएगा। इसे हम इस तरह लिख सकते हैं क्योंकि ए बी की और बी ए का
वैल्यू एक ही है, चाहे आप पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें, सेम आंसर आएगा। इसको प्रूव करने का दूसरा तरीका यह है कि अगर आप इस लेंथ को ए कहें और इससे अगली इस लेंथ को आप बी कहें, और इसी तरीके से ए और बी, तो ये टोटल लेंथ जो है वो इधर भी a प्लस बी है और इधर भी a प्लस बी है। अब जो ये वाला एरिया है ये a प्लस बी होल स्क्वायर है। अब हमने ये देखना है कि क्या a प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर है। तो अगर हम इस वाले एरिया को देखेंगे तो ये एरिया a स्क्वायर है और इस एरिया को देखेंगे ये बी स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है कि बी से मल्टीप्लाई हो रहा है और ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये वाला एरिया आएगा। ये वाला एरिया बी मल्टीप्लाइड बाय ए और ये वाला एरिया ए मल्टीप्लाइड बाय बी। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि ए प्लस बी होल स्क्वायर हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर है। अब हम ये देखते हैं कि इसे हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इस आइडेंटिटी को। बेसिकली ये पहली आइडेंटिटी थी जो हमने देखी, उसके लिए हम ये कोई एग्जांपल देखते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमने एक बड़े नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना है, उसका स्क्वायर लेना है। मिसाल के तौर पे हमने 103 का स्क्वायर लेना है। इसका नॉर्मल तरीका तो आपको पता है कि किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसे दो हिस्सों में स्प्लिट कर देंगे, 100 + 3 स्क्वायर। ये हमारा a है और ये हमारा b है। इसका मतलब है कि जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो फार्मूला हम दोबारा लिख देते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे a की जगह पे हम 100 लिखेंगे और b की जगह पे 3 लिखेंगे, और इसी तरीके से यहाँ पे 100 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर। ये हमने क्यों किया? क्योंकि a की वैल्यू 100 है और b की वैल्यू 3 है, तो a की जगह पे 100 और b की जगह पे 3 लिखा हमने। और ये हमारे पास 10,000 प्लस 600 प्लस 9, 10,609 हमारा आंसर आ रहा है। तो आपने ये देखा कि इस फार्मूले या इस आइडेंटिटी की मदद से हमने एक बड़े नंबर को उसका स्क्वायर लिया, उसको अपने आप से मल्टीप्लाई किया। दूसरी आइडेंटिटी जो कि हम देख सकते हैं वो है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप जिस तरह देख रहे होंगे कि यहाँ पे माइनस साइन था तो इधर माइनस साइन है, लेकिन बी स्क्वायर पॉजिटिव है। इस आइडेंटिटी को भी हम प्रूव कर सकते हैं इस तरह से कि अगर हम a माइनस बी को उसी से ही मल्टीप्लाई कर दें a माइनस बी से, इसका मतलब है a माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a को a से मल्टीप्लाई हुआ a स्क्वायर माइनस ए बी और फिर माइनस ए बी दोबारा, क्योंकि ए बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, और प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ गया। हमने ये देखना है कि क्या इस आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए हम कोई कैलकुलेशंस कर सकते हैं। आंसर यस है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 98 एक नंबर है जिसका आपने स्क्वायर लेना है, तो इसे आप 100 माइनस 2 लिख सकते हैं। ए की वैल्यू यहाँ पे 100 है और b की वैल्यू यहाँ पे 2 है इस फार्मूले में। तो इसे हम जब ओपन करेंगे तो इस आइडेंटिटी के थ्रू हम देखेंगे 100 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर, क्योंकि a की वैल्यू 100 है और b की वैल्यू 2 है। तो इस फार्मूले में हमने जब ये पुट किया तो हमारे पास ये वैल्यूज आई। ये 10,000 माइनस 400 प्लस 4, और ये हम देखते हैं कि ये 9,600
604, ये आपके पास आंसर आया। तो बेसिकली हमने ये देखा कि ये दो आइडेंटिटीज हमारी कैलकुलेशंस को आसान बना रही हैं। तीसरी आइडेंटिटी जिसकी हमने बात की थी वो है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसकी मदद से हम किस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे? ये बेसिकली डिफरेंस ऑफ स्क्वेयर्स का फार्मूला या आइडेंटिटी है। अगर मेरे पास कुछ ऐसा नंबर है जो मैं एक मिसाल देता हूं कि लेट अस से कि हमारे पास 52 है जिसको हमने 48 से मल्टीप्लाई करना है। इस पे ये किस तरह अप्लाई होगा? अगर आप देखें ये 50 से 2 ज़्यादा है और ये 50 से 2 कम है, तो इसे मैं 50 प्लस 2 52 और 48 को मैं लिख सकता हूं 50 माइनस 2। तो यहां पे अगर आप देखें a प्लस बी फॉर्म आ गई और ये a माइनस बी फॉर्म आ गई, और ये किसके बराबर है? ये है a स्क्वायर, यानी यहां पर a की वैल्यू 50 है और b की वैल्यू 2 है। ये भी a की वैल्यू 50 है और b की वैल्यू 2 है। तो ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी से जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हम देख रहे हैं कि हमने इन आइडेंटिटीज की मदद से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, क्योंकि 5 स्क्वायर 25 और 50 स्क्वायर 2500 और 2 का स्क्वायर 4, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। तो हमने ये देखा कि हमने जो 3 आइडेंटिटीज हैं उनको यूज करते हुए अपनी कैलकुलेशंस को किस तरह से आसान बनाया। अब हम ये देखते हैं कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स जो हमने भी जो आइडेंटिटी देखी है इसको और हम कैसे यूज कर सकते हैं कैलकुलेशंस के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर था 203 स्क्वायर और एक नंबर था 197 स्क्वायर। हमने इनकी कैलकुलेशन करके देखना है कि व्हाट इज द आंसर। अभी अगर हम इसे नॉर्मल तरीके से करेंगे तो वो काफ़ी लेंथी स्टेप होगा, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि इसकी फॉर्म a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली है तो इसका मतलब है a की वैल्यू 203 है और b की वैल्यू 197 है। तो इस फार्मूले अगर हम रिकॉल करें तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा। इसका मतलब है कि अगर a की वैल्यू लगाएं 203 और b की वैल्यू 197 और इस फार्मूले में पुट कर दें तो ये हमारे पास 400 इंटू 6 विच मीन्स कि हमने इतनी बड़ी कैलकुलेशन को इस फार्मूले की मदद से काफ़ी जल्दी सॉल्व कर लिया। अभी हम देखते हैं कि क्या इन आइडेंटिटीज को जो भी हमने देखी इन्हें हम किसी और कैलकुलेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको x प्लस 1/x की वैल्यू दी गई हो कि ये 3 है और आपको ये कहा गया हो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो ये हम कैसे करेंगे? इसके लिए अगर हम ये देखें कि x प्लस 1/x 3 है तो हम दोनों साइडों का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर आ जाएगा। जब इसे हम ओपन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट क्वांटिटी इंटू द सेकेंड क्वांटिटी प्लस स्क्वायर ऑफ द सेकेंड क्वांटिटी जो b है इज इक्वल टू 9। या हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस x से कैंसिल हो गया प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, या x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 2 विच इज 7। तो इसका आंसर 7 आएगा। इसी तरह से अगर हमारे पास x माइनस 1/x की वैल्यू दी हुई हो, मसलन आपको ये कहा जाए कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू 4 और आपको कहा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब ये देखें कि पिछली दफा हमारी एग्जाम्पल में x प्लस 1/x दिया गया था, अब हमारे पास x माइनस 1/x दिया गया, लेकिन हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो हम ये लिख सकते हैं कि गिवन ये है कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू 4, तो अगर हम दोनों साइडों का स्क्वायर ले लें
तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस वन एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। जब हम इसे ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू द फर्स्ट क्वांटिटी इंटू द सेकेंड वन प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब अगर आप देखें x से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 या एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे हमारा माइनस 2 है, जब हम इसे 2 ऐड करेंगे तो राइट साइड पे 2 ऐड होगा, तो ये हमारे पास 18 आंसर आ जाएगा। आज हमने बेसिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ा कि बेसिक आइडेंटिटीज़ क्या हैं और उनको हम अपने अलजेब्रिक कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए किस तरह यूज़ कर सकते हैं। हमने a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बारे में देखा। थैंक यू।